अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन पेश हैं आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। अमेरिका और ईरान के माबैन अब जंगबंदी यकीनी होती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका को जो 14 नुकाती या दुआश्त ईरान ने पेश की थी, उस पर अमेरिका ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। ईरान और अमेरिका के माबैन जारी जंग के असरात सारी दुनिया पर पड़ रहे हैं। एक जानिब आपने हॉर्मुज़ को बंद करके ईरान की आलमी मईशत को मुतज़लज़ल किया, तो दूसरी जानिब ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के जरिए तेल और दीगर मसनूआत की शक्ल में रवाना होने वाली रसद पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी है। तवक्को की जा रही है कि अगले 30 दिनों में मगरबी एशिया में जारी कशीदगी अब कम हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत में पेशरफ्त पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हस्बे मामूल इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो तन्हा ही ईरान में हुकूमत गिराएंगे और लेबनान से दस्तबरदारी अख्तियार नहीं करेंगे। जंग बंदी के मुआहदे पर मुश्तमिल नुकात में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी पर जोर दिया गया है, मगर इसराइल का लेबनान से दस्तबरदारी अख्तियार करने से इनकार खित्ते में कशीदगी को मज़ीद हवा देने का सबब बन सकता है। 3 माह की तवील मुद्दत के बाद ईरान और अमेरिका के माबैन जंग बंदी का फ्रेमवर्क आखिरकार तैयार हो गया है। ताहम अमन मुज़ाकिरात के दरमियान मुंजमद ईरानी फंड्स को लेकर अमेरिका और ईरान के माबैन उलझन भी पैदा हो गई है। इससे कबल अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि जब तक ईरान मुआहिदे के चंद शराइत पर रजामंदी का इजहार नहीं कर लेता, तब तक फंड्स की इजराई मुमकिन नहीं है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। केयर स्टारमर ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत 16 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों के लिए सोशल मीडिया की रसाई पर पाबंदी आयद करेगी। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर वालिदैन सरपरस्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया था। अब बरतानिया ने भी 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पाबंदी आयद करते हुए माशरे में सुधार लाने की कोशिश की है। यूक्रेन पर रूसी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूक्रेन के शहर कैफ के अलावा खार्किव और दीगर शहरों पर रूसी मिसाइल दागे जा रहे हैं। ताज़ा रूसी हमलों में 9 लोगों के हलाक होने और तारीखी गिरजाघर तबाह हो गया है। रातों रात रूसी के एक बड़े हमले में, जिसमें मिसाइल और ड्रोन जत्थे का इस्तेमाल किया गया था, यूक्रेन के शहरों को तबाह कर दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। इंडिगो की लखनऊ से पहली परवाज ने उड़ान भरी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की परवाज नंबर 6E 2278 ने सुबह 7:12 पर उड़ान भरी और 7:58 पर नोएडा पहुंच गई। तकरीब के फौरी बाद लखनऊ जाने वाली परवाज के जरिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का पहला टेक ऑफ अमल में आया। मज़कूरा परवाज में जीवर के उन देहातियों को हवाई सफ़र का मौका फराहम किया जिसकी ज़मीन एयरपोर्ट की तामीर के पहले मरहले के लिए हासिल की गई थी। प्राइमरी स्कूल में नौकरियों के घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ईडी के रूबरू पेश हुए। एक रोज कबल कानून साज असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री के लिए जाली दस्तखतों के मामले में भी ईडी ने अभिषेक बनर्जी से तफ्तीश की है। ईडी ने 2 रोज तक मुसलसल अभिषेक बनर्जी से मुख्तलिफ हवालों से घंटों पर पूछताछ की है। इससे कबल ईडी एहलकारों ने अभिषेक बनर्जी की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा था। बिहार के रहने वाले एक मजदूर ने मुबैना तौर पर एक 3 साला मासूम को बिस्किट का झांसा देकर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया है। वाक़या तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिले का है, जहां पर गैर मुकामी बिहारी वर्कर ने एक 3 साला मासूम को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मासूम शदीद जख्मी हालत में झाड़ियों से मिली, जिसको फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल में मासूम लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब तक इजाज़त। शब खैर।